जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम। जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसभ्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। पवनतनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही कहरी छपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहु बलवाना का चुप साधी रहु बलवाना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवैसु दशरथ अजिर बिहारी। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। संवरिया सरकार की जय। संवरिया सरकार की जय। साकेत धाम की जय। अवध धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब लोगन की जय। सब देवन की जय।
भक्तिमती मातृशक्तियों की जय, माताएं और बहनों की जय, समस्त बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। समस्त देशवासियों की जय, समस्त के समस्त नगरवासियों की जय, समस्त के समस्त ज्ञानी जनों की जय, समस्त के समस्त संत जनों की जय, समस्त के समस्त असंत जनों की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। रामायण जी महाराज की जय, संत तुलसीदास जी महाराज की जय, संत तुलसीदास जी महाराज की जय। तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप हमसे जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ रहे हैं लोग, और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़कर कथा रस का आस्वादन करेंगे। कहीं मंच से नहीं हूं भैया, लेकिन एक बात इतना जरूर है कि जहां बैठ जाइए वही व्यासपीठ होता है, पवित्र पीठ होता है, व्यासपीठ होता है। और वो भी आप देख रहे होंगे साक्षात अपने आराध्य, अपने भगवान ठाकुर जी के ही आश्रय में बैठकर आपके समक्ष ये दास कुछ लेकर उपस्थित हुआ है। अभी लाइन कट गया, और लाइन कटने के कारण थोड़ा सा अंधेरा तो जरूर हो गया है। मैं दिखलाई संभवतः दे रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से लाइट तो नहीं है, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज तो निश्चित आप सुनेंगे, निश्चित सुन रहे हैं। और आपके समक्ष जो अभी लेकर आया हूं वो सामान्य नहीं है महाराज जी, जिसके विषय में मानसकार कहते हैं, नाना पुराण निगमा गमसम तम सम्मतम जद। नाना पुराण निगमा गमसम मतम जद, कोई सामान्य बात नहीं है। अनेकों पुराणों की सम्मति, अनेकों पुराणों से सम्मति लेने के पश्चात संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज अपने हृदय के उद्गार को उद्गार समझकर जो कुछ भी परोसाई करने का प्रयास किया है वो जीवनोपयोगी है। भले ही कोई उंगली आज उठा दे कि ये न होते, ये न होते, ये न हो, लेकिन महाराज जी सच पूछिए तो जीवनोपयोगी उसको अंदर में माने हम लोग कैसे, किस प्रकार के हंस हैं महाराज जी, और कैसे हंस हम लोग हो गए हैं। जो अनुचित बातें हैं बस उसको हम लोग ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पानी पीने के लिए आतुर है, दूध में जैसे पानी मिला हुआ रहे तो पानी पीने के लिए आतुर जो हंस होता है, बस उसी प्रकार के हंस के सदृश हम सबके सब है। पानी पीने के लिए आतुर है, दूध को छोड़ देने के लिए आतुर है। लेकिन उचित ये होगा कि दूध को हम लोग पान कर लें, पानी को त्याग दें, तब ना महाराज जी वो हंस होगा, सही में हंस होगा जो दूध का पान करे, पानी को त्याग दे, जल को त्याग दे। लेकिन हम लोग ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं है महाराज जी। हम लोग सीधे एक ही चीज समझ रहे हैं, एक ही काम करने के लिए हम सब के सब आतुर हो जा रहे हैं कि नहीं हम लोग वो करें जिसमें पानी की अधिकता हो, पानी पी लें, लेकिन वो दूध जो है सो वो नहीं पान करें। विचार कीजिए ना, हमारे संत तुलसीदास जी असंतों को भी नहीं छोड़ी ने महाराज जी। जब सुमिरन कीन है तो संत का तो कीन ही है, असंतों का भी सुमिरन कीन है, उसको भी याद कीन है। इसके पीछे बहुत सा कारण है, उन कारणों में न जाते हुए जो मेरा शीर्षक है आप देख रहे हैं, जो मेरा इसमें शीर्षक है उसी शीर्षक के अनुसार आपको लेकर चलूं। सामान्य नहीं है शीर्षक महाराज, शीर्षक ही सब कुछ बतला देता है।
और इसका शीर्षक ही अजीब है, शीर्षक ही कह रहा है कि विरह व्यथित। वो जो अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक वाटिका में बैठी हैं, अब अशोक है या सशोक है ये आपको निर्णय करना है। ये माता जानकी, ये सीता सशोक है वहां या अशोक है, ये आपको निर्णय लेना होगा, और निर्णय लेना भी चाहिए। लेकिन हाय, विधाता वाम हो गया है। विधाता की क्या गति है। सदैव यदि परीक्षा देने के लिए तत्पर होती हैं तो ये माताएं ही होती हैं, बहनें ही होती हैं। ये नारी शक्तियां ही महाराज जी, जिनको हम नारी शक्ति कहते हैं, यही परीक्षा देने के लिए अधिकतर तत्पर होती है, यही परीक्षा देती भी है, इनसे ही परीक्षा ली जाती है। चाहे जहां कहीं से भी परीक्षा ली जाए। आज देखिए, ये परीक्षा की घड़ी है इनकी, जो महाराज जी आदि शक्ति हैं। विचार कीजिए, ठीक है लीला कर रही है इसलिए आदि शक्ति अपने को नहीं दिखला रही है कि हम आदि शक्ति नहीं है, लेकिन हम सब तो अनुभव कर सकते हैं कि आदि शक्ति हैं। नहीं कैसे अनुभव करेंगे महाराज जी, आवेश कहां से आ गया। तृण धरियोट कहत बैदेही सुमेरी अवधपति परम सनेही। महाराज जी, ये तृणधरी ओट, तृण को आखिरकार दोनों के, अपने और रावण के बीच में क्यों खड़ा कर दिया। उस तृण में आवेश आ गया महाराज जी। किसका आवेश आ गया। परमात्मा का आवेश आ गया, वो आवेशित हो गया। यदि आदि शक्ति नहीं है तो ये है क्या। अद्भुत अलौकिक प्रकार से ये वहां रह रही है। ये आदि शक्ति नहीं तो और है कौन। ये आदि शक्ति है, सामान्य नहीं है। लेकिन यहाँ अशोक है या सशोक है, ये तो आपको सोचना होगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं। लेकिन विरह व्यथित है, इसलिए देखने में तो लग रही है निश्चित रूप से कि अशोक नहीं सशोक है। शोक रहित नहीं है, शोकाकुल है। लेकिन है वो जगह कहां। अशोक वाटिका है महाराज जी। अब अशोक वाटिका में रहकर कोई शोकाकुल हो, ये तो कोई उचित लगता नहीं है। अशोक वाटिका है, सशोक वाटिका नहीं, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में वहां है। जब अशोक वाटिका में है तो वहां शोकाकुल कैसे होंगी। वहां तो अशोक नहीं, वहां सशोक नहीं, अशोक होना चाहिए इनको। लेकिन यहाँ पर ये सशोक है, शोकाकुल है, विरह व्यथित है, उत्कंठित है, विरह व्यथित है। चाह रही है कब, क्या बात है, भावनाएं ऐसी उठ रही हैं, कब वो आ जाए, कब वो आ जाए, कब वो आ जाए, कब उनके आने की बेला हो जाए। ये सब है महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपना अपना विवेक है। हम समझ रहे हैं महाराज जी कि यहाँ ये अशोक है, सशोक नहीं है। ये शोकाकुल नहीं है। शोकाकुल इसलिए नहीं है महाराज जी क्योंकि ये जान रही इनके अंदर में ये भावनाएं हैं कि आज न कल कोई न कोई आएगा, हमें ढूंढते ढूंढते कोई न कोई आएगा, या एक आज न कल वो क्षण भी आएगा जब श्री राम प्रभु हमें यहां से छुड़ा कर ले जाएंगे। हम अयोध्या जाएंगे नहीं जाएंगे सो बात नहीं है, श्री राम प्रभु हमें अयोध्या ले जाएंगे और पटरानी भी बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये भी उनको पता है कि भरत क्या कर रहा है। भरत राजा नहीं है, भरत तो राजकाज देख रहा है महाराज जी। और सिर्फ नहीं, इनके चरण पादुका से ही आज्ञा लेकर वो राज्य काज चला रहा है भरत। तो भला वो राजा थोड़े है। तो निश्चित रूप से पटरानी बनने का शुभ अवसर तो इनको मिलना ही है। ये भी भावना है कि होगा ही, नहीं होगा इसी बात नहीं है। शोकाकुल नहीं है। शोकाकुल तो तब होती है जबकि इनके दिमाग में, इनके अंदर में ये बात आती कि अब कोई नहीं आएगा, अब हम हो गए अलग, अब किसी से हमको कभी भी नहीं ये होगा, कोई मेरा अपना यहाँ नहीं होगा। अपना एक तो यहाँ के लोग अपने कहलाएंगे नहीं,
जो अपने हैं वो यहाँ आएंगे नहीं और अपनों का साथ मुझे नहीं मिलेगा। ऐसी बात अगर होती तो ये महाराज जी सशोक होती। लेकिन यहाँ क्या है, अशोक वाटिका में है और अशोक है तो विरह व्यथित है, ये बात एक अलग है। विरहाकुल है, ये बात एक अलग है। ठाकुर जी के से अलग है, ये बात एक अलग है। ये जगत जननी है, क्या इनको ज्ञात नहीं है? ये नहीं समझ रही है कि हम क्यों अलग हैं। अगर अलग नहीं हम रहते नहीं रहेंगे तो ये जो सामने है, जिस जो हमको हरण करके लाया है, उसका अंत नहीं होगा। उसका ये माध्यम हमको बनाया, ये बात एक अलग है, लेकिन अंत तो इसे होना ही है। उसको भी ज्ञात है कि हमको अंत करने वाला तो वो सही है। हमको अंत करने वाला और कोई नहीं है इस धरा में। इस धरा धाम पर जब नवग्रहों को भी मैं बंदी बना लिया, मेरा बेटा इंद्रजीत भी है, सब कुछ है, कहीं कोई कुछ नहीं है जो कि हमारा नहीं है। वो जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी वो ऐसा बैर क्यों किया भाई? उनके पत्नी को ही हरण करके क्यों लाया? ये तो जान रहा है कि दूसरा कोई चारा नहीं है। एक ऐसा ही कृत्य हम जब तक करेंगे नहीं, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इसलिए कि कुंभकर्ण को तब तो कहा कि जानामि रामम मधुसूदनं च जानामि सीतांग जनक प्रसूताम, जानामि सीतांग जनक प्रसूताम बधम च जानामि निजम दशास्यै तथापि सीतांग न समर्पयामि। फिर भी सीता को मैं समर्पित नहीं कर सकता। रावण कह रहा है, जानता हूं मैं कि मेरा अंत इन्हीं के द्वारा होगा। ये नारायण है, मधुसूदन है, अरे हमारी क्या बिसात, हमारी कोई बिसात नहीं है। मधु नाम करके दैत्य राक्षस दानव, जिसको हमसे हजारों गुना ज्यादा बल था, और उसको तो ये मारे, उसका वध किए। मधु, क्या बात है, मधु कोई मधुसूदन ही है। और जब मधुसूदन है, ये अंत करेंगे, उसका अंत किए तो हम किस खेत के मूली हैं? हमारा भी तो अंत करेंगे ही, यही करेंगे, ये विदित है। या फिर भी इस ढंग से भी विचार करके देखिए ना महाराज जी, ये पूर्व जन्म का जय विजय में कोई एक हो सकता है, बड़ा अगला जय है तो जय ही होगा, छोटा कुंभकर्ण, विजय वो है। तो महाराज जी ये दोनों जय विजय वैकुंठ में, स्वर्ग में नहीं महाराज जी, वैकुंठ की बात मैं कर रहा हूं। भगवान पुरुषोत्तम नारायण प्रभु के उस लोक के दरबार के बाहर, ये महाराज जी उनके अंतःपुर के बाहर ये दोनों थे, द्वारपाल के रूप में आए, इनको अभिशप्त किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों के द्वारा श्राप दे दिया गया था राक्षस जोनी में रहने के लिए। ये तो इनका कम करके दिए ठाकुर जी। ठाकुर जी की कृपा से इनका वो जोनी कम हो गया, 3 ही जोनी राक्षस कुल में रहने के लिए हुआ। लेकिन इनका एक प्रस्ताव ये भी रहा कि ठाकुर जी जब भी हमारा अंत हो तो किसी और के हाथों अंत नहीं हो। ये समझ रहे हैं कि जब ठाकुर जी के हाथों मेरा अंत होगा तभी तो अंत में भगवंत के आश्रय में आने का मौका मिलेगा। ठाकुर जी के आश्रय में आऊंगा, क्या बात है। नतीजा ये हुआ कि कह दिन ठाकुर जी भी संकल्प लीन कि चलो भाई ठीक है, मेरे हाथों तेरा अंत होगा प्रत्येक जन्मों में। और यही तो हुआ, यही हुआ महाराज जी। प्रथम हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में यहाँ आते हैं, और यहाँ बारह रूप में जब वो अवतरित होते हैं ठाकुर जी, क्या बात है। और उनके हाथों मृत्यु तय था होना, मृत्यु हो गया। बाद में हिरण्यकश्यपु है जो छोटा है उससे, वो तो बड़ा तो पहले मारा गया, छोटा है जो प्रहलाद जी का पिता है हिरण्यकश्यपु, उसका भी अंत नृसिंह रूप में ठाकुर जी। क्या बात है। याद आ गया एक चीज, हमको याद आ गई, एक एक बातें याद आ गई, आपसे भी मैं शेयर कर रहा। आपसे भी यदि मैं प्रश्न करूं तो आप भी चिंतन करेंगे। कल एक संत के द्वारा, एक महाराज जी के द्वारा, एक विद्वान परम विद्वान है हमारे, बड़े ही प्रिय हैं, और वो आचार्य जी हैं, श्री श्री लालभूषण शास्त्री जी हैं, जो गया में
उनका निवास स्थान है और मगध प्रमंडल में अच्छा खासा उनका वो शास्त्री जी हैं भी, जो सौम्य हैं और सुसंस्कृत विद्वान भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो हंसते हुए एक प्रश्न हमको इसी मोबाइल से कर दिए कि महाराज जी एक बात बतलाइए कि जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए भी मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, प्रहलाद जी के कहे अनुसार जब वो खड़े खंभक पर चोट किया, खंभा टूट गया, उससे क्या प्रकट हुए आपको विदित है महाराज। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब नरसिंह भगवान वहां प्रकट होते हैं, उनका प्रश्न था, आपके समक्ष मैं भी प्रश्न कर रहा हूं कुछ देर के लिए, आप जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से भी तुरंत, अगर आप जानते हो तो। लाइन पर आप हैं, मैं भी लाइन पर हूं, लाइव हूं। जब वो प्रकट हुए खंभ से नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यपु की चोट, गदा के चोट के बाद, तो महाराज जी उनकी कितनी भुजाएं थी, कितनी भुजाएं थी, ये प्रश्न उनके द्वारा किया गया। तो आपके पास भी मेरा ये प्रश्न है, आप भी बताइए, वो खंभ से टूटने के बाद जब खंभ विदीर्ण हो गया गदा के चोट से, तो आप विद्वज्जन हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं और इसका जवाब भी हम दे सकते हैं, निश्चित जवाब देंगे। तो अगले वीडियो में आपका नाम भी इस बात के लिए रखूंगा। तो वो कितने भुजा लेकर प्रकट हुए, उनकी कितनी भुजाएं थी, वो जब वहां प्रकट हुए थे तो कितनी भुजाएं थी इनको, नरसिंह भगवान को। प्रहलाद जी के करबद्ध अनुनय विनय के पश्चात जब वो प्रकट होते हैं टूटे खंभ से, विदर्ण खंभ से, तो कितने भुजाओं को लेकर, कितने भुजा उनके पास, कितने भुजाओं को लेकर वो प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। ये प्रश्न हमसे की महाराज जी, आप बतलाइए। तो वही प्रश्न मैं आपके समक्ष भी रख रहा हूं। आप बहुत से ऐसे विद्वज्जन हैं, बहुत से मेरे प्रिय लोग भी हैं और हमें ज्ञात भी है कि आप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी भी है, ज्ञान जरूर होगा। इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, सोचिए। या बहुत जगह आप फोटो में भी देखे होंगे, पिक्चर में भी देखे होंगे, तो जरूर आपको महसूस हुआ होगा कि ये कितने हाथ इनका है, ये कितने हाथ लेकर प्रकट हुए थे। लगता है कि आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, अब तक तो कोई जवाब नहीं आया है, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। महाराज जी आखिरकार क्या बात है भाई, आप लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान नहीं दे रहे हैं क्यों, ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ध्यान तो देना चाहिए। बतलाइए कि वो कितने तब ये लिखने से, कमेंट करने से क्या फायदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये कोई कमेंट में कमेंट तो नहीं, वैसा ऐसा कमेंट पता नहीं क्यों क्यों लोग देता। अब बात हो रही है कहाँ की, अब बातें ये कर रहे हैं कैसे कर। चलिए छोड़िए, मैं बताऊं अगले दिन, अगले वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से इसको क्लियर करूंगा। लेकिन ये जान जाइए, वो खड़भुजत्व है, 6 भुजाधारी है, 6 भुजा लेकर प्रकट हुए हैं। कौन? नरसिंह भगवान 6 भुजा लेकर वहां पर प्रकट हुए हैं। 2 भुजाओं में थाम रखे हैं, 4 भुजाएं अलग हैं, जिसका हम ये क्लियर करेंगे आपको पूर्ण रूप से अगले वीडियो में। लेकिन ये आप जान जाइए, 6 भुजा लेकर वो प्रकट हुए थे। तो खैर वहां हम न जाकर, चलिए वहां हम प्रसंग पर आवे। ये व्याकुल है। अब वहां वो
जय विजय है, और उसको ज्ञात है कि हमको जब भी जाना है तो इन्हीं से जाना है, बिना इनकी कृपा का हम जाएंगे नहीं। तो बैर हम करेंगे तभी हम जाएंगे, बिना बैर किए तो हम जा ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए कुछ ऐसा बैर किया कि जिसका कोई सीमा नहीं। ये अशोक वाटिका में रहते हुए शोकाकुल हैं, विरह व्यथित हैं, शोकाकुल नहीं अशोक हैं, अशोक वाटिका में है। लेकिन इनको देखने के लिए, इनके रक्षा के लिए, ध्यान देने के लिए, रक्षा करने के लिए नहीं, ध्यान देने के लिए त्रिजटा नाम करके एक राक्षसी है, वो है। तो त्रिजटासन जब विरह से व्यथित हैं, ये विरह से व्याकुल है जानकी सीता, तो ये विरहान्वित होते हुए चाहती हैं कि अब इस शरीर को रख कर मैं क्या करूं, इस शरीर से हम अलग हो जाऊं, निजात पालूं, प्राण को ही निकाल दूं। तो हाथ जोड़कर बोलती हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ तू विपत्ति संगिनी मैं ते तोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ तू विपत्ति संगिनी मैं तोरी। तजऊ दे करी बेगी उपाय, हे माता कुछ ऐसा उपाय करो जल्द से जल्द, चूंकि अब विरह सहा नहीं जा रहा है, प्राण को त्याग दूं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से कहती हैं। तो चलिए महाराज, डिस्टर्ब होने लगा फिर इस समय, इसलिए वहीं पर हम विराम ले रहे हैं। पता नहीं जब बैठते हैं तो डिस्टर्ब होना स्वाभाविक हो गया है। राधे राधे।